आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर संसद से जुड़ी हुई है। संसद में वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट आज पेश होनी है। दोनों सदनों में पेश होगी जेपीसी की रिपोर्ट। जगदंबिका पाल जेपीसी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। यहाँ पर विपक्ष पर जेपीसी चेयरमैन का सीधे तौर पर निशाना भी होगा। यहाँ जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल का बयान सामने आया। जेपीसी के 6 महीने में बैठकें की। जेपीसी लगातार इन बैठकों में अपनी अपनी राय रखती रही, यानी कि जो पूरी कमेटी थी इन्होंने आपस में बात की। और जगदंबिका पाल ने यह भी कहा कि हंगामा करना विपक्ष का विषय है, यानी कि उन्होंने पहले से संकेत दे दिए कि ऐसा होगा, यानी कि विपक्ष इस पर हंगामा कर सकता है और करेगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि 6 महीने में लगातार जेपीसी के सदस्यों के जरिए बैठकें हुई हैं, बातचीत हुई हैं और अब इसको लेकर आज जब रिपोर्ट पेश किए जाने का टाइम है तो जगदंबिका पाल ने ये भी संकेत दे दिए कि इस पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। जेपीसी के चेयरमैन है जगदंबिका पाल, जिन्होंने बयान दिया है क्योंकि संसद में आज ही ये रिपोर्ट पेश की जा रही है। जगदंबिका पाल ने कहा कि हंगामा करना तो विपक्ष का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा 3 तलाक बिल लाए तब भी हंगामा हुआ था, इससे पहले बड़े फैसले हुए हैं तब भी हंगामा हुआ था। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने ये बड़ी बातें आज रिपोर्ट पेश करने से पहले कही हैं। उन्होंने कहा जेपीसी ने 6 महीने में अलग अलग बैठकें की हैं इस पूरे मसले को लेकर। सवाल ये कि वक्फ की मनमानी पर क्या पूरी तरह से फुल स्टॉप लग जाएगा क्या? आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर रिपोर्ट जगदंबिका पाल पेश करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर जगदंबिका पाल ने यह भी संकेत दे दिए कि हंगामा विपक्ष का विषय है और हंगामा वो लोग फिर से करेंगे। इससे पहले भी बड़े फैसले जब सरकार की ओर से लिए गए तो हंगामा हुआ है। क्या कुछ कहा, सुनिए। वक्फ बिल 2024 आज संसद में पेश होने जा रहा है। 14 अमेंडमेंट उसमें सुझाए हैं जेपीसी ने और हम बात करेंगे जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। पाल साहब, 14 अमेंडमेंट आप लोगों ने सुझाए थे, आज वक्फ बिल आप लोग पेश करने जा रहे हैं। ये जो मुस्लिमों की जो आशंका है कि उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रही सरकार, ये आशंका को कैसे दूर करें? अब वो समय तो आ गया कि जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट की जिसका इंतज़ार था लोगों को कि ये प्रस्तुत होना चाहिए, तो 6 महीने हमने लगातार एक्सरसाइज किया। 6 महीने हम तमाम राज्यों का दौरा किया और उसमें सभी स्टेक होल्डर से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से, अल्पसंख्यक की ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट के ऑफिसर से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से, रिटायर्ड जजेस से, वाइस चांसलर से, सभी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत किया और 38 बैठकें यहाँ हमने की। आप भी इस बात को गवाह हैं, 118 घंटे। तो उन सारे इतने एग्जॉस्टिव डिटेल डिलिब्रेशंस और डिस्कशंस के बाद हमने जिस तरीके से इसकी रिपोर्ट तैयार की है, तो ये जो आशंका कुछ लोगों ने फैलाने की कोशिश की है कि अगर ये एक्ट पास होगा तो हमारी मुसलमानों की वक्फ ले ली जाएगी, वक्फ की प्रॉपर्टी ले ली जाएगी या हमारे मस्जिद खानकाह चले जाएंगे, ये एकदम वो आशंका निर्मूल हो जाएगी। आज पूरे देश को इस रिपोर्ट के आने के बाद पब्लिक डोमेन में लगेगा कि जैसे 3 तलाक पे इतना शोर हो रहा था, लेकिन जब 3 तलाक का कानून बन गया तो आज अल्पसंख्यक महिलाओं की सुरक्षा हुई। आर्टिकल 370, 35 पे लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी जब हुआ तो आज कश्मीर मुख्य धारा में आ गया। इसी तरह से जब ये एक्ट पास होगा तो आप देखेंगे कि जो एक वाकिफ़ वक्फ करता है जिस उद्देश्य को लेकर के कि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी, हम जो अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट करते हैं गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उसका फ़ायदा गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, ख़वातीन को, विधवाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, पसमानदा गरीब को, मुस्लिम्स को मिले, जिसका फ़ायदा अभी तक नहीं मिल रहा है। और वक्फ की प्रॉपर्टी की जितनी शिकायतें आती किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसके केयर टेकर मुतवल्ली कितना खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, जिसका आम मुसलमान को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट के आने के बाद और जो एक सरकार की मंशा थी कि ट्रांसपेरेंट कानून बने, और इसीलिए स्पीकर से आग्रह किया था कि साहब हम इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक गठन कर दिया जाए जिससे कि इस पर हम एक थ्रेड एंड वेयर डिस्कशन हो जाए, और इस पर हुआ। तो इससे स्वाभाविक है कि एक बहुत बेहतर रिपोर्ट और अच्छा कानून बनने जा रहा है। सर, विपक्षी दलों का खास तौर से मुस्लिमों का भी इस बात पर लेकर के विरोध है कि उनकी संपत्ति, मुस्लिमों की संपत्ति मानी जाती है वक्फ की,
तो उनकी संपत्ति का जो निर्णय है वो दूसरे धर्म के लोग कैसे करेंगे? जो मुस्लिम की वक्फ की संपत्ति है उनकी वक्फ की ही रहेगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी वही करेंगे, वक्फ बोर्ड ही करेगा। ये आशंका निर्मूल है। ये कुछ लोग देश में भ्रम फैला रहे हैं, जैसे पहले भी जब इस तरह के 3 तलाक जैसे कानून आए थे, लेकिन आज जब रिपोर्ट आ जाएगी तो पूरे देश के अल्पसंख्यकों में सारी बातें साफ हो जाएंगी कि ये कानून के बेहतरी के लिए आ रहा, न कि उनके इस कानून से कोई वक्फ की प्रॉपर्टी कोई लेने जा रहा है। सर, आप जो बिल था वक्फ बिल, उसमें आप लोगों ने जो 14 संशोधन जो सुझाए हैं उनमें सर खास क्या संशोधन है? क्या जिला कलेक्टर के पावर आपने किसी और की? अब वो 14 संशोधन जो हम संजय जी ला रहे हैं, अभी रिपोर्ट आएगी तो आपके सामने आ जाएगा। मैं अभी उस रिपोर्ट के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता क्योंकि रिपोर्ट अभी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है निश्चित तौर से जो एक मंशा सरकार की थी कि इस कानून को एकदम ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए, और जो एक वाकिफ़ की मंशा है वो है। और ये विपक्ष केवल इस बात के लिए कर रहा है कि साहब हमारी बात नहीं सुनी गई। आप देख रहे थे सारी बैठकों में थे, पूरे दिन रहते थे। 1-2 बार कुछ देर के लिए वॉकआउट किया होगा, कभी हंगामा किया होगा, लेकिन फिर आ जाते थे। पूरे टूर में साथ रहे हैं और उनके हर अमेंडमेंट्स पे हमने क्लाज बाई क्लाज वोट कर आया है। और जो 14 क्लाजेज की 14 अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं वो हमने, जैसे पार्लियामेंट में प्रक्रिया होती है कि पुट टू वोट और उसके बाद जिसका बहुमत होता है वो अमेंडमेंट अडॉप्ट होता है, चाहे सत्ता पक्ष का चाहे प्रतिपक्ष का। तो उसी तरह से हमने जेपीसी में भी 14 अमेंडमेंट्स, जो तमाम अमेंडमेंट प्रस्तुत हुए थे, 14 जो स्वीकार हुआ वो बाई वोटिंग हुआ और मेजॉरिटी के आधार पर हुआ। फिर जब रिपोर्ट हमने अडॉप्ट किया तो उसमें भी वोटिंग हुआ और बाई मेजॉरिटी हुआ और उसको अडॉप्ट किया। फिर इसके बाद हमने नोट ऑफ डिसेंट भी मांगा। नोट ऑफ डिसेंट हमने सर्कुलेट करके मांगा। वो नोट ऑफ डिसेंट भी हमने 281 पेज लगाया है। और केवल हमने अपने सदस्यों का नोट ऑफ डिसेंट नहीं लगाया, यहाँ 421 पेज की रिपोर्ट है, 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट, उसी के साथ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेज हैं जो स्टेक होल्डर से पूरे देश में मिले, उनके भी रिकॉर्ड्स को हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ में जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरमैन थे वक्फ बिल पर बनी, उनका यही कहना है कि जब ये बिल संसद में पेश होगा तब इस पर देखेंगे सभी लोग यही पाएंगे कि इसमें सभी का ध्यान रखा गया, सभी को पूरा अधिकार भी दिया गया है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। बीजेपी सांसद और वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की मेंबर मेघा कुलकर्णी जी हमारे साथ में मौजूद है। मेघा जी, आज वक्फ बिल आप लोगों ने जो 14 अमेंडमेंट सुझाए थे जेपीसी में, उसके साथ पेश हो रहा है, लेकिन विपक्षी दलों का कड़ा विरोध है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की संपत्ति हड़पना चाहती सरकार। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज टेबल होने जा रहा है ये रिपोर्ट भी और एविडेंसेस भी, तो सबको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुस्लिम हमारे भाई जो भी आए थे विटनेस के तौर पर, उन्होंने भी ये कहा है कि कुछ अमेंडमेंट्स वर्षों से आवश्यक ही थे, उनको कोई भी लाभ नहीं आज तक मिला है। उनको जो शिक्षा मिली है, उनको जो बाकी कुछ वो कर रहे हैं, तो वो इसमें कहीं भी वक्फ बोर्ड का उसमें हाथ नहीं रहा है, मदद नहीं रही है। तो वो संविधान को मानने वाले मुस्लिम हैं और उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल कुछ ना कुछ बदलाव तो होना ही चाहिए। तो ऐसे भी गरीब मुस्लिम हैं जो हमारे साथ है। लेकिन 44 जो अमेंडमेंट जो विपक्षी दलों ने सुझाए थे वो सारे के सारे खारिज कर दिए गए, उनको कमेटी से बाहर निकाल दिया गया था। बाहर वो निकाल के चले गए थे क्योंकि उनको जो है मनमानी करनी थी। एक कर्नाटक के हमारे भाई आए थे वक्फ बोर्ड के जिन्होंने अभ्यास किया था, और उन्होंने एक नाम लिया बड़ा सा, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका, वो बाहर चले गए। मतलब किसी ने बात नहीं करनी है वहाँ। वक्फ बोर्ड की अगर ज़मीनें किसी ने ली है तो उनके बारे में कोई बोलना नहीं है। तो वो कोई अगर उनके अगेंस्ट बोलते हैं तो बाहर चले जाते हैं, कभी बॉटल फेंकते हैं, कभी अध्यक्ष महोदय के सामने जाकर उनका सुधार बोल देते हैं। तो ये उनकी फितरत है। एकनाथ शिंदे को अवार्ड दिया है शरद पवार ने, इसको लेकर के खलबली है। अलग सब्जेक्ट है। तो ये थी मेघा कुलकर्णी जी, जिनका कहना है कि वक्फ बिल में सभी का साथ, सबका विकास का ध्यान रखा गया। मुसलमानों के जितने वर्ग थे, कमजोर गरीब वर्ग, उन सबका ध्यान रखा गया। संजय शर्मा।